जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वर्ष 2024 की गुरु पूर्णिमा के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा किस दिन को आ रही है, गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कौन सा है और गुरु पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया गया है और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से विशेष शुभ कर्म करने चाहिए कि जिससे कि भगवान की और गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त किया जा सके। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि इस विशेष दिन में चारों वेदों का ज्ञान देने वाले और 18 पुराणों की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी का अवतार हुआ था, उनका जन्म हुआ था। मानव जाति के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मोत्सव के दिन, उनके अवतार दिवस के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही मानव जाति को पहली बार चारों वेदों का ज्ञान दिया था, सभी पुराणों का ज्ञान दिया था। इसी कारण उन्हें प्रथम गुरु के नाम से जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग महर्षि वेद व्यास जी का पूजन तो करते ही हैं, अपने गुरु महाराज का पूजन भी करते हैं। अपने गुरु महाराज के स्थान पर जाकर उनका पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस वर्ष 2024 में आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को है। पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार को सायं 5:59 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा को 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी आप नोट कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा अर्थात 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:19 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप भगवान जी का पूजन कर सकते हैं, महर्षि वेद व्यास जी का पूजन कर सकते हैं और अपने अपने गुरु महाराज का पूजन कर सकते हैं। वैसे अगर इस शुभ मुहूर्त में पूजन ना भी हो पाए तो इससे पहले भी पूजन किया जा सकता है, बाद में भी पूजन किया जा सकता है, लेकिन जो पूजा करनी है वो आपने अवश्य करनी है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, किस विधि से भगवान जी का और गुरु महाराज का पूजन करना है। ये जानकारी अब हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को सुबह सवेरे आप जल्दी उठ जाएं। वैसे तो इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा या पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने से और पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। लेकिन मान लीजिए आप घर से बाहर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते, तो घर में आप स्नान करते समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय गंगा मैया के पावन नामों का उच्चारण कीजिए और गंगा माँ का ध्यान कीजिए, तब भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहाने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र आप धारण करें और अपने घर के मंदिर में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत भी अवश्य रखें। कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी रखना तो पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कीजिए, अपने गुरु महाराज जी का चित्र जो आपके घर पे है उनका पूजन कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए,
आपके घर में भगवान के स्वरूपों के अन्य जो चित्र हैं सबका पूजन कीजिए। इस तरह से आपने पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। पूजा में धूप, दीप, फल और जल का प्रयोग किया जाता है। फूल माला आपने बाजार से अवश्य लेकर आनी है। फूल माला आप भगवान को भी अर्पित कीजिए और अपने गुरु महाराज जी को भी अर्पित कीजिए। किसी कारणवश अगर आप फूल माला नहीं भी ला सकते तो भगवान के चरणों में फूल तो अवश्य चढ़ाने चाहिए। गुरु महाराज के चरणों में फूल तो अवश्य चढ़ाने चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से भगवान जी को जो भोग लगाना है वो खीर का भोग लगाया जाता है। इस विशेष दिन में जो भगवान को खीर का भोग लगाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को खीर का भोग लगाते हैं, उन्हें वर्ष भर धन की कमी नहीं आती है। धन की देवी महालक्ष्मी माँ सदा उन पर प्रसन्न रहती हैं। गुरु महाराज सदा उन पर प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा आपने भगवान को जो भोग लगाना है वो किसी भी फल का भोग आप लगा सकते हो, दूध का भोग लगा सकते हो। तो इस तरह से सुबह आपने भगवान जी की पूजा आराधना करनी है। अगली बात, गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनके पूजन से भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है। महर्षि वेदव्यास जी के दिए गए ज्ञान के अनुसार ही हम सब धर्म कार्यों में लगे हुए हैं। उनके द्वारा रचित पुराणों के हिसाब से ही हमारे धर्म कार्य चलते हैं। इस कारण उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। इस विशेष दिन में अपने गुरु महाराज जी के यहाँ पर जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर उनके स्थान पर ना भी जाया जा सके तो घर में उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज की पूजा इस दिन विशेष रूप से आवश्यक मानी जाती है। सायंकाल में भी भगवान जी का और गुरु महाराज जी का अपने घर के मंदिर में अवश्य पूजन करें। और इस विशेष दिन में जो कुछ भी आप दान पुण्य आदि करते हैं उससे भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है। तो जो संभव हो सके धन, अन्न और वस्त्र का दान अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। दान कितना दिया जा रहा है ये बात इतना महत्व नहीं रखती, दान किस भावना से दिया जा रहा है इस बात का ज़्यादा महत्व होता है। तो इस विशेष दिन में सायंकाल में भी आपने भगवान जी का फिर से पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। चंद्र देवता का पूजन करना है। रात्रि काल में चंद्र देव के उदय होने पर अगर आप उनको अर्घ्य देते हैं तो चंद्र देव की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। समस्त रोगों का निवारण होता है, अर्थात रोग दूर हो जाते हैं। चंद्र देव की पूजा और उनको अर्घ्य देना आवश्यक माना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपने ये सभी शुभ कार्य करने हैं। अगली विशेष बात, गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी भी अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं या उसे आप सुन सकते हैं तो भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण था। तो उन्होंने उस समय कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सब पुराणों का सार आ चुका है। जो भक्त इसका पाठ करेंगे उनको मेरी कृपा मिलेगी, उनको भगवान की कृपा मिलेगी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। वैसे आप सब लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि गुरु पूर्णिमा के आसपास 3-4 दिन तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की वीडियो भी अपने चैनल पर जरूर डालेंगे, ताकि आप उससे सुन सकें और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। तो गुरु पूर्णिमा वर्ष 2024 के संबंध में सारी जानकारी आपको दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आवश्यक हो तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आपने फोन करना है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच में कर लीजिए। तो आने वाली गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, गुरु महाराज जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।